और जब तक उस वीडियो ना बने तब तक पब्लिक नहीं देखेगा। मेरा फैमिली वाले को भी पसंद नहीं था ये सोशल मीडिया वीडियो, फोटो भी नहीं। तो फिर आप सोशल मीडिया में कैसे आ गए? तो घर जाते जाते उसमें मेरा 1 मिलियन व्यू चल गया। डर डर कांदै गो बाबा नैहारे कर गोला। कुड़माली ही आपको क्यों बायो था, मेडिकल लाइन में जाना था। तो सोशल मीडिया से फिर अभी अच्छा खासा पैसा कमाई हो जाता है। जो हार लिहा मोर जहाँ आई हा तहाँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छा गीत गाती है। अच्छा, किनका गीत आपको ज्यादा पसंद होता है? क्या आप भी घर में चलता है कि मतलब शादी ब्याह भी करना है या हर माँ बाप का यही ख्वाहिश रहता है कि शादी ब्याह दे, तब दिल पे छू जाता है, भावुक हो जाता है। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तब पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है। कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग कुर्मी है तो कुर्मी लिखाना चाहिए। मातृभाषा है, जैसे कुर्मी का कुड़माली है। हम लोग का जो 12 मास का 13 पर्व है और हम लोग अभी भी करते हैं। अपना पर्व अपना गर्व होता है। आपके मन में कभी ख्याल आता है राजनीति की ओर जो है स्विच कर लेना चाहिए? कुर्मी मतलब जहाँ भी है अपना त्योहार कर रहा है। कभी ऐसा कहीं घूमने का मौका मिला है? जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम है सीमा बनवार। आजकल के युवा जो ट्रेंडिंग सॉन्ग में रील बनाते हैं, लेकिन वही एक सीमा बनवार है जो संस्कृति से रिलेटेड, अपने मदर टंग यानी कि कुड़माली से रिलेटेड जो गाने होते हैं, जो गीत होते हैं, उस पर वो रील बनाते हैं। सबसे पहले सीमा बनवार जी आपका जोहार और स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। जोहार। सोशल मीडिया के जमाने में जैसे युवा अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग में अभी आगे जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद वायरल होगा उनका रील, लेकिन आप अभी के जमाने में जो ट्रेंडिंग सॉन्ग होता है उसको छोड़ करके संस्कृति से रिलेटेड जो गीत होती है उस पर आपको रील बनाते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या नजर आता है? इसके अलावा आप अपना संस्कृति के गीत में कैसे आप जुड़े रहते हैं? जो अभी का जनरेशन जो है वो ज्यादातर ट्रेंडिंग को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उसका व्यू ज्यादा जाता है, उसी में उसका जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाला जो पीढ़ी है उसको कुछ संदेश दे दे। ये संदेश कि अपना मातृभाषा को, जैसे आप बोले मदर टंग, उसको आप बचा के कैसे रखेंगे, आने वाला पीढ़ी जानेगा कैसे। मान लीजिए हम नहीं बनाए, आप नहीं बनाए, तो धीरे धीरे वो भाषा तो लुप्त हो जाएगा। उस भाषा का गाना भी कोई नहीं सुनेगा, गीत भी कोई नहीं सुनेगा। और जब तक उस वीडियो ना बने तब तक पब्लिक नहीं देखेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो गीत सब बच के रहे। तो फिर आप सोशल मीडिया में कैसे आ गए? सडनली आ गए या फिर आपका कुछ सोच था कि नहीं मुझे सोशल मीडिया में जाकर कुछ करियर वगैरह बनाना है? कैसे सोशल मीडिया में आ गए? मेरा मतलब सोशल मीडिया में आने का कोई फ्यूचर ही नहीं था। मतलब मेरा फैमिली जो है, फैमिली बैकग्राउंड से कोई सोशल मीडिया में नहीं है। अच्छा। और मेरा फैमिली वाले को भी पसंद नहीं था ये सोशल मीडिया वगैरह। तो एक दिन ऐसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, तो फिर वहाँ पे भाग लिए। तो पापा मतलब उस समाज से बिलोंग करते थे, समाज में घूमते थे, समाज में जुड़े हुए। हाँ, जुड़े हुए थे। तो फिर सर को हम बोले कि सर एक बार हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं गीत में। तो फिर सर बोले ठीक है। तो फिर सर लेके गए, तो वहाँ मतलब वीडियो गीत गाए थे प्रोग्राम में। उसके बाद एक वीडियो बना था, उसमें मतलब शाम के टाइम बना था। तो घर जाते जाते उसमें मेरा 1 मिलियन व्यू चल गया था। घर जाते इतना कम समय में? हाँ, घर पहुंचे और फिर मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तुम गई थी, हम देखे वीडियो, पापा दिखाए। तो बोले हाँ। तो फिर भैया थे एक, दिल्ली में रहते हैं, तो उनका नाम है कामेश्वर महतो। अच्छा, तो वही फिर हाँ, फिर पापा बोले, बात किए कि ऐसा ऐसा बात है, तो बनाने दीजिए, गीत उत गाएगी, अच्छा है, आने वाला पीढ़ी को बताएगी। अच्छा, मतलब सडनली बस मतलब इसमें आ गए। उससे पहले और कोई भी वीडियो वगैरह पोस्ट नहीं किए थे? उससे पहले वीडियो, फोटो भी नहीं, मतलब सोशल मीडिया में कुछ नहीं। अच्छा, तो अब उसको क्या सोशल मीडिया को ही आगे अभी लेकर के चलना है या क्या सोच रहे हैं अभी? नहीं, सोशल मीडिया तो एक साइड है, मतलब हम संदेश देना चाहते हैं इसके थ्रू से जो आने वाला पीढ़ी है, लेकिन फ्यूचर इसमें नहीं बनाना चाहते। फ्यूचर तो मतलब कोई कुछ और सोच के रखे। मेरे पापा का मतलब कुछ सपना है, उसको पूरा करना है। अच्छा, तो अभी क्या पढ़ाई लिखाई चल रहा है? अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, पीजी कर रहे हैं। अच्छा, पीजी कर रहे हैं ना? क्या ऑनर्स लेकर कर रहे हैं? कुड़माली ऑनर्स। कुड़माली ऑनर्स, अपना जो मदर टंग है वही लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, तो कुड़माली ही आपको क्यों ऐसा अच्छा लगा कि कुड़माली मतलब लेना चाहिए? क्योंकि अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसको लेकर के लोग अभी आगे चल रहे हैं। अगर मान लीजिए सब यही सोचेगा कि बाकी भी लैंग्वेज है जिसके साथ आप कर सकते हैं, या फिर बाकी सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट अलग अलग है सबका, तो पापा बोले कि मतलब मेरा था कि बायो था,
ठीक है। अच्छा, साइंस में बायो था ना? हाँ बायो था, तो पीसीबी। फिर हाँ तो मेरा कुछ और था, मेडिकल लाइन में जाना था। अच्छा। बट पापा क्या किए ना, बोले कि देखो कुड़माली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई उतना बच्चा नहीं कर रहा है, कंपटीशन इसको कम है इसमें। हाँ कंपटीशन कम है वो तो है ही, लेकिन इसको भी तो कोई किसी को तो बचाना होगा ना। हाँ, मान बिल्कुल। लीजिए अगर कोई नहीं करेगा तो फिर धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएगा फिर। हाँ लुप्त हो जाएगा। तो फिर पापा बोले तुम करो, तो हम पहले पहले डरते थे क्योंकि मेरा बायो साइंस था, कुड़माली के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर पापा बोले उतना दिक्कत नहीं है, जो है हम लोग का कल्चर है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो अच्छा। फिर हम बोले ठीक है। तो फिर तो पहले पहले दिक्कत होता था, अब धीरे धीरे सब ठीक हो गया है। तो पढ़ाई के साथ-साथ कई लोग अभी के युवाओं को अगर देखा जाए तो वो लोग इनकम की ओर भी करते हैं ताकि सोर्स ऑफ इनकम कुछ थोड़ा बहुत बना रहे, अपना भी खर्चा निकल जाए, कुछ का अच्छा भी निकल जाता है। तो क्या अभी उसके कमाई को लेकर के भी कुछ करते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया से कमाई हो जाता है? क्या होता है नहीं कमाई? अभी मतलब कुछ नहीं करते हैं, बस सोशल मीडिया से जो कुछ आ जाता है अपना खर्चा। अच्छा, और जैसे कि आपने गाने का बात किया, तो क्या गाना वगैरह रिकॉर्ड भी करते हैं या फिर सिर्फ ओनली सोशल मीडिया में रील वगैरह में गाते हैं, क्या करते हैं? गाना रिकॉर्ड भी करते हैं और रील भी बनाते हैं, फिर जो पुरखैनिक गीत सब होता है उसको फिर गा के भी अपलोड करते हैं अच्छा, सोशल तो मीडिया सोशल में। मीडिया से फिर अभी अच्छा खासा पैसा कमाई हो जाता है अभी? अच्छा खासा मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप जितना अच्छा खासा टाइम दीजिएगा उतना खासा अर्निंग होगा, और जितना मतलब क्या बोलते हैं टाइम दीजिएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो क्या जैसे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में सोशल मीडिया वगैरह में जुड़े हुए नहीं थे, अब जुड़े हुए हैं, तब फैमिली वाले अभी कितना सपोर्ट करते हैं या क्या बोलते हैं अभी सोशल मीडिया को लेकर के? कई लोगों को सोशल मीडिया मतलब समझ में नहीं आता है कि इसमें ग्रोथ है या नहीं है, बोलते हैं ये सब बेकार की कुछ चीज़ है। पता नहीं चलता है तो उसको। क्या अभी लगता है कि फैमिली वाले अभी कैसा सपोर्ट करते हैं या क्या कहते हैं? शुरू से ही मतलब फैमिली वाले सपोर्ट किए हैं, जब से वीडियो वायरल गया है तब से मेरे पापा जहाँ कहीं भी जाते हैं पापा की बदौलत पापा ही ले जाते हैं, और अच्छा। मतलब इस फील्ड में आने का भी रीजन यही है पापा। अच्छा। पापा ही बोले कि कुड़माली लेके पढ़ो, तो फिर कुड़माली गीत मेरा शुरुआत भी गीत से ही था, तो गीत भी पापा की बदौलत कि हाँ गाओ। जो 1 मिलियन आपने बताया कि 1 मिलियन व्यूज़ गया था, वो गाने में गया था, गीत में ना? कुड़माली गीत था। कुड़माली गीत था, वो स्टेज में गाए थे या अपने से गा करके मतलब ऐसे पोस्ट किए थे? नहीं स्टेज में भी गए थे, और जो रिपोर्टर होता है ना तो बाहर निकले इंटरव्यू तो वगैरह जो हाँ चलता है। इंटरव्यू तो उस टाइम लिए थे, बोले कि आप कुड़माली सॉन्ग गाए सुने तो आप मेरे चैनल में गा सकते हैं, तो फिर गाए। अच्छा, तो उसका कुछ लाइन अगर मन में हो तो थोड़ा-सा गुनगुना दीजिए। कुछ लाइन हाँ। जो हार लिहा मोर जहाँ आई है तहाँ आई, जो हार लिहा मोर जहाँ आई है तहाँ, पहिले आखड़ा बांधो पहिले आखड़ा बांधई बांधई जाहिर माई, एगो बांधई जाहिर माई, ताकर बेचे बूढ़ा बाबा महामाई, ताकर बेचे बूढ़ा बाबा महामाई, जो हार लिहा मोर जहाँ आई है तहाँ आई, जो हार लिहा मोर जहाँ आई है तहाँ। तो अभी मतलब कोई सिखाए थे आपको गीत गाने के लिए या फिर मतलब ऐसे ही गीत गाने सीख गए थे? गीत गाने मतलब सिखाए नहीं, ये जो हम लोग का कल्चर है ना, कल्चर में गीत उत है, तो शादी ब्याह में जाते थे तो सुनते थे। फिर मेरी मम्मी बहुत अच्छा गीत गाती है तो कुछ देर उनका भी है जो मिल गया है, सुनते थे। मम्मी को बोलते थे आप कैसे ऐसे गाते हैं, मतलब हम पूछते थे मैं तो इतना अच्छा गाविस कैसे गाविस, तो मम्मी बोलती थी हम लोग शादी घर में जाते थे तो सुनते थे तब गा लेते। जैसे हमारे कल्चर में गीत का अगर जैसे कि बात किया जाए तो जो भी नेग नियम है, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तक कि अगर किसी का विवाह भी होता है तो उसमें जितना नेग होता है, सुनते हैं कि हर नेग का अलग-अलग गीत होता है। अगर कोई धान कटाई भी करने जाते हैं तो वहाँ भी हर चीज़ का अलग-अलग गीत होता है। हालाँकि आजकल देखने को उतना नहीं मिलता है सुनने को। तो फिर हर साल में एक बार वो चीज़ होता है, विवाह हो किन्हीं का, चाहे कोई पर्व हो, करम पर्व हो या सोहराय पर्व हो, साल में एक बार होता है। उसके बाद पूरा साल भर लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उस समय तो गीत वगैरह चलता नहीं है। लेकिन वही गीत जब अगले साल का उसी दिन वो समय जब आता है, तो फिर कैसे ये सब याद आ जाता है?
वो मतलब उसी चीज से रिलेटिव है ना, हाँ। इसी वजह से मान लीजिए आपका करम पर्व है, तो करम पर्व में जो गीत है, जो जैसे हो गया जिस चीज का होता है, जैसे मान लीजिए कुर्थी उर्थी का हो गया, तो वो गीत जो होता है कुर्थी से ही रिलेटिव होता है, इसीलिए हम लोग, और खास करके ये बात है ना कि ये हम लोग का पुरखा लोग निर्माण किया गीत को, इसीलिए उन लोग का याद था। आप अगर मान लीजिए कोई गीत जोड़िएगा तो आपको तो पूरा अच्छा तरह से याद रहेगा, हाँ, याद चाहे रहेगा। कितनों भी साल हो लेकिन जाए। अभी तो लोग लिख करके रखते हैं, वीडियो हाँ, बना करके रखते हैं, क्योंकि लेकिन पहले तो किताब वगैरह में लिखा उतना मिलता नहीं, अगर होगा तो शायद किन्हीं के पास, बट ऐसे जनरली मिलता नहीं है किसी किताब में लिखा हुआ। नहीं, क्योंकि उन लोग के पास एक था ना कि खुद से जोड़ने का कला था, अपने माइंड से जोड़ेंगे, हाँ ऐसा-ऐसा लिखना है, ऐसा करना है, क्योंकि उसी चीज़ से रिलेटिव था। और वही चीज़ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी फिर आता चला गया, जैसे दादी लोग गाए, फिर मम्मी लोग गाए, फिर वही फिर अभी गाता चला गया। तो अब इसी को लेकर के क्या जो सोशल मीडिया में जैसे गाना गा रही हैं या फिर कोई भी चीज़ है, तो इसको आगे सोशल मीडिया में एज़ ए करियर तो अभी आगे लेकर के चलना नहीं? नहीं, इसको साइड में रखेंगे, साइड में लेकिन लेकर के चलना हाँ, है। साइड में लेके चलेंगे। जब पहचान बन गया तो पहचान को कोई नहीं चाहेगा कि छोड़े। देखिए एक बार सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत पॉपुलर होने के बाद में या फिर जैसे कि एज होने लगता है, यानी कि पढ़ाई-लिखाई में जब उच्च स्तर में भी जाने लगते हैं, तो एक माता-पिता की एक उम्मीद होता है कि अब इनका या तो करियर में जल्दी सेटल हो जाए या तो इनका घर-परिवार बसा लिया जाए। तो उसको लेकर के अभी क्या अभी घर में चलता है कि मतलब शादी-ब्याह भी करना है या फिर कुछ समय के बाद कुछ है जो अचीव करना है, उसके बाद में शादी-ब्याह करना है, क्या अभी बातचीत होता है? वो देखिए, जब माँ-बाप का बेटी या बेटा बड़ा हो जाता है तो हर माँ-बाप का यही ख़्वाहिश रहता है कि शादी-ब्याह दे और मतलब अपना मतलब क्या बोलते हैं कर्तव्य निभाए। तो वैसे मेरा भी पापा लोग का, मम्मी लोग का वही है, लेकिन हम बोले कि नहीं, जब आप इतना पढ़ाएँ, इतना मतलब आगे बढ़ाएँ तो कुछ करने दीजिए हमको। तो पापा लोग बोले ठीक है, टाइम ले सकती हो तुम। आप जैसे कि स्टूडेंट हैं, एक युवा हैं, सोशल मीडिया में भी हैं, तो एक हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे कि अभी लोग शादी-ब्याह कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिना कुछ सेटल हुए या बिना कुछ जॉब लिए या फिर अपने करियर में बिना सेटल किए शादी करना क्या सही बात है? सिर्फ लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, लड़का की नहीं। क्या लड़की को करियर से पहले शादी कर लेना चाहिए या फिर एक पल अपना करियर पर फोकस कर लेना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल से लड़का हो या लड़की, जब तक इंडिपेंडेंट ना हो, मतलब जब तक वो कुछ कमा ना ले या फिर अपना अपने खर्चा पैर पर खड़ा निकाल ले, ना हो जाए। हाँ, तब तक उसे शादी मतलब नहीं करना ही सही रहेगा। क्योंकि ना मान लीजिए आप किसी के घर जा रहे हैं, तो आपको कुछ खर्चा भी लेना हो ना, तो फिर माँगना पड़ेगा। अपने हस्बैंड से माँगिएगा, लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा, भले ही कि थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, लेकिन मतलब बोलते हम सुने हैं कि ऐसा-ऐसा बात है, हम अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ पापा कभी नहीं बोलेंगे। पापा को आप बोलिएगा, पापा यहाँ इतना ज़रूरत है, पापा निकाल के दे दिए। लेकिन हस्बैंड मतलब एक होता है ना कि लगता है कि बोलेंगे, वही हाल है। इसीलिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है अभी का जनरेशन में, क्योंकि अभी खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी दोस्त या जो सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद में समाज में जैसे कि आपने जुड़ने लगे, तो अभी लोग मिलते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू से भी कई सारे लोग आप जानते होंगे? तो बातचीत में क्या कुछ कहते होंगे? बातचीत ऐसे ठीक ही करते हैं। मतलब कुड़माली को लेकर के या कल्चर वगैरह को लेकर के कुछ बोलते हैं कि हाँ ठीक कर रहे हैं या फिर ये मत करो, वो करो, ऐसा कुछ कभी बात होता है कुछ किसी से? हाँ, मतलब बहुत तो? कोई होता है ना कि मतलब पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है। जैसे बहुत कोई बोलता है कि तुम ये कर रही हो, ये मतलब सही नहीं है, जो बीत चल गया उसको छोड़ दो, अब जो ट्रेंड में चल रहा है उसको फ़ॉलो करो, क्योंकि देश विकास की ओर जा रहा है। तो लेकिन मेरा कहना है कि भले ही कितनों भी हम लोग आगे चल जाएँ, लेकिन अपना जो मातृभाषा है और जो मतलब पुरखा का देन है हम लोग का, वो सब कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो गीत वगैरह जैसे कि गा रहे हैं, तो आपको किनका गीत आपको ज़्यादा पसंद होता है? हमको ममता महतो का गीत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ममता महतो जो बियाह गीत ज़्यादा अच्छा गाती है। बियाह का गीत गाती है, शादी का गीत, उनका ज़्यादा अच्छा लगता है ना? अब आगे अगर कुछ आपको मैसेज देना होता है समाज से रिलेटेड, तो क्या चाहते हैं कि समाज से रिलेटेड लोगों को क्या जानकारी उनको होना चाहिए? जैसे कुड़मारी जो नेगाचारी है या फिर कुड़मारी लैंग्वेज है, तो उनको क्या समझ में आना चाहिए, क्या उनको आगे लेकर के चलना चाहिए ताकि हमारा समाज का अस्तित्व, हमारा जो संस्कृति, पहचान वो बरकरार रहे? हम तो यही चाहते हैं कि जो अभी जैसे हम देख रहे हैं शादी-ब्याह घर में, आप भी देखते होंगे कि ज़्यादातर डीजे बज रहा है, उसमें गाना भी बज रहा है। गीत भी बजता है, गाना बजता है। हाँ, गीत भी बजता है, लेकिन पुरखात जो पुरखोती गीत वो होता ना है, के वो बराबर ना सुनने के मिलता है। बराबर बात होता है। तो फिर हम चाहते हैं कि पुरखा जो गीत है, नेक के टाइम ठीक है आप बजाइए, एन्जॉय कीजिए, वो तो एक खुशी का माहौल हो गया। लेकिन एक होता है ना कि पुरखा का गीत जो नेक होता है, उस टाइम बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ना वो गीत जो होता है एकदम दिल से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि एक गीत हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे सिंदूरदान में होता है, तो वो गीत ही ऐसा होता है ना कि एकदम मतलब दिल पे छू जाता है, भावुक हो जाता है। हम एक गीत गा रहे हैं, एका पाती बोसई गो बाबा ससुर गारे गोलक दोसर पाती बोसई गो बाबा नैहरे कर गोलक खुलो खुलो हासई गो बाबा ससुर गारे गोलक डर डर कांदै गो बाबा नैहरे कर गोलक डर डर कांदै गो बाबा नैहरे कर गोलक भाले भाले आजा मोरो मुआ गो सीथाय सिंदूर जा पड़े लागल गो सीथाय सिंदूर जा पड़े लागल गो सीथाय तोरो मुहा बेटी मोरो नयन गो डर डर नयन बहे लागल गो डर डर नयन बहे लागल गो। तो ये मतलब ऐसा गीत है, मतलब ऐसा पुरखैनिक गीत बहुत सारा है जो एकदम भावुक हो जाता है, दिल पे छू जाता है एकदम। गीत में वो इमोशनल वो टच आता है तो वो मतलब रो पड़ते हैं जो उनके घर के परिवार वाले होते हैं। जब हमने आपका ये एक चीज बात नहीं करी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। मेरा जो है घर वो धनबाद जिला में पड़ता है, धनबाद जिला के अंदर बलियापुर में, और मेरा गांव हुआ बंदेचवा तेतुलटार। अभी जैसे कि बीच में कुड़माली संस्कृति को जगाने को लेकर के कई बार कई तरीके का आंदोलन चले, लोग प्रोटेस्ट वगैरह किए, इसमें जागरूक भी बहुत चीजों को लेकर के हुए, जैसे कि भाषा संस्कृति से रिलेटेड पहले होता था लेकिन थोड़ा सा कम देखने को मिलता था। तो इस बीच इसमें कितना जागरूक आपको नजर आया, कितने लोगों को ज्यादा चीजें के बारे में जानकारी मिल पाई? नहीं, पहले से मतलब हम बोले तो पहले से बहुत किसी को जानकारी मिल गया। जैसे हमको ही पहले पता नहीं था, लेकिन पापा जब केबीसी में घूमने लगे तो फिर हमको भी पापा के जरिए हमको भी पता चला। और उसके बाद धीरे-धीरे मेरी जो दीदी की बेटी है, उन लोग को मतलब आप सोचिए कि 3-4 पीढ़ी तक चल गया अभी तक। जहाँ की हम लोग के टाइम था, हम शायद कुड़माली से तो हम इंटर भी नहीं किए, सोचिए। हाँ, तो साइंस था तो उसमें लैंग्वेज पेपर कैसे नहीं, तो पापा को तो उस टाइम दे सकते थे, अदर मतलब जो पेपर होता है उसमें ले सकते थे, लेकिन उस टाइम नहीं था। लेकिन जब से मतलब जागरूकता बढ़ा है तब से आजकल तो साइंस ले रहा है, फिर भी सब्जेक्ट में रख ले रहा है बहुत कोई कुड़माली। अब गांव में भी जो बच्चे जो अंडर 10 में होते हैं, यानी कि जो मैट्रिक में, उसमें वो लोग भी, अब बच्चे लोग भी कुड़माली लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं। और उसमें मार्क्स भी अच्छा हो जाता है। देखिए नंबर कुड़माली में भी अच्छा खासा नंबर हो जा रहा है। और जैसे कि आंदोलन वगैरह में एक चीज लोगों ने जिक्र किया था कि भाषा को प्रमोट करना है। अगर मदर टंग लैंग्वेज अगर यदि बोला जाए तो पहले लोग ज्यादा हिंदी वगैरह होते थे, ज्यादातर हिंदी को ही प्रेफर करते थे, लेकिन अब बोलते नहीं, अगर जिनका अगर कुड़माली है तो उनको कुड़माली ही लेना चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुड़माली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका मदर टंग है कुड़माली और आप नहीं ले रहे तो अदर क्यों लेगा? जैसे जनगणना वगैरह में जैसे कि बातचीत होता है कि अगर यदि हमें ऐसा कुछ मौका मिल पाएगा जहाँ अपना भाषा हम बता सके, तो वो वहाँ पर क्या अपनी मातृभाषा में क्या चीज को प्रेफर करना चाहिए? हम लोग को तो जो मातृभाषा है, जैसे कुर्मी का कुड़माली है, अदर का भी है, जैसे संथाल का संथाली या मुंडा का मुंडारी है। सबको अपना मातृभाषा वहाँ पे दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि उसी से आपका जनगणना होगा और उसी से आपका जाति का भी काउंटिंग होगा। जो भी अगर उनको वैसा कुछ ऑप्शन मिलेगा जाति का, तो जाति में भी अपना जो है क्या लिखना चाहिए जाति में? जाति में जो है, जैसे हम लोग कुर्मी है तो कुर्मी लिखाना चाहिए। और भाषा अगर यदि पूछा जाए मातृभाषा, तो मातृभाषा में जो कुड़माली जो लैंग्वेज इनका है उनको कुड़माली लिखवाना चाहिए। जिसका संथाल है संथाल का संथाली लिखाना, मतलब अपना मातृभाषा अपना सबको ही लिखाना है। अच्छा,
चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कुड़माली लेकर के ओनर्स जो है कर रहे हैं और कुड़माली भाषा को भी जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो समाज में जब जुड़ रहे हैं तो फिर आप कई बार जो बड़े होते हैं अपने से, यानी कि जो समाज कर्मी हम लोग बोल सकते हैं, जो समाज से जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, तो आप उनसे उन लोगों से कभी मिलते हैं बीच में? कभी मुलाकात हाँ, होती है? हाँ, मुलाकात होती है। देखिए, हम लोग का शुरुआत जो है ना, जैसे छोटा-मोटा प्रोग्राम हो गया, उसी में जाके हम लोग वहाँ अटेंड करते हैं, तो फिर जानकारी वहाँ ज़्यादा मिलती है। अच्छा। हाँ, वहाँ जाने से मतलब पता चलता है कि हाँ, ये कल्चर है हम लोग का, ऐसा-ऐसा होता है, धीरे-धीरे क्या मतलब परिवर्तन हो रहा है उसमें और क्या-क्या हम लोग को करना चाहिए उसको बचा के रखने के लिए, ये सब चीज़ का जानकारी मिलता है। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बाहर में, जैसे कि आपने कहा कि बाहर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी जो बच्चियाँ हैं वो बाहर में पढ़ाई करती हैं या फिर यहाँ तक कि गाँव में भी अगर रह कर के पढ़ाई कर रही है या फिर कुछ भी कर रही हैं, तो कई सारे पर्व को वो लोग मतलब नहीं अब लोग कर रहे हैं, तो अगल-बगल में देखा-देखी में नहीं हो रहा है, तो नहीं कर रहे हैं। हुँ। तो क्या लगता है कि पर्व को वगैरह को भी क्या-क्या पर्व को सबको करना चाहिए? आप किन सब पर्वों को करते हैं या कुछ एरिया में नहीं होता है, तो क्या आपके एरिया में कुछ पर्व नहीं होता है अभी भी? नहीं, हम लोग का वहाँ अभी भी मतलब आप देखिए कुर्मी का जितना पर्व है ना, सब पर्व मतलब अभी तक होते आ रहा है। भले उसमें और भी ऐड हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन वो मतलब देखा-देखी से हो गया है। लेकिन हम लोग का जो 12 मास का 13 पर्व है, अभी तक भी हम लोग का है और हम लोग अभी भी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी चल रहा है जो भगता पर्व, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया में जितना है सब कोई अभी कर रहा है। कुछ-कुछ पर्व का नाम थोड़ा बता दीजिए? जैसे कि हम आपको बताएँ कि 12 मास में 13 पर्व होता है, तो उसमें से है आखाइन जात्रा, सिझानो एक, तीसरा है सरहु, चौथा है भोक्ता गाजन, रोहन, अमावती, जातार है, उसके बाद बारी पूजा होता है, करम होता है, फिर जितिया होता है, फिर जिल्हुर होता है, उसके बाद सोहराई होता है, उसके बाद टुसु होता है। तो आज की नई पीढ़ी को आप अपने तरफ से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे? हम तो यही बोलेंगे कि चाहे हमारा संस्कृति मतलब कैसा भी हो, अपना भाषा कैसा भी हो, उसमें बोलने में और जैसे पर्व त्योहार हो गए, संस्कृति को अपनाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करना है क्योंकि अपना पर्व अपना गर्व होता है और उसी में आप लोग मतलब अच्छा खासा से कर सकते हैं और उसी को आगे बढ़ाते रहिए और छोड़ना नहीं है उसको। जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव ज़्यादा होने लगते हैं, तो ये भाषा संस्कृति से करते-करते कई लोग राजनीति में एंटर करते हैं। तो क्या आपके मन में कभी ख़्याल आता है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाए या लोग जब आपसे जुड़ने लगे तो संस्कृति को छोड़ राजनीति की ओर जो है स्विच कर लेना चाहिए? जैसे कि आप छोड़ने का बात किए, जब हम छोड़ने का मैं बात कर रहा हूँ। पहले भी संस्कृति में थे और अभी भी मैं संस्कृति में हूँ और इतना मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में भी संस्कृति को लेके ही चलूँगी। भले ही मेरा रास्ता कहीं भी हो, जैसे मान लीजिए कोई और फील्ड में चल जाए, लेकिन अपना संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग जॉब भी करते हैं, तो वो लोग भी अपना कल्चर को नहीं छोड़ते हैं। वो हाँ, लोग भी अपना पर्व वो त्योहार में लगे वो रहते हैं। कल्चर है कि पर्व त्योहार है, वो आप अदर चीज़ भी करके इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी में मतलब इन्वॉल्व रहे, इसको तो आप कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग करते हैं ना। कोई भी चीज़ पर्व त्योहार हो वैसे भी करते हैं और जॉब करने वाला भी करता है और एक किसान भी करता है। लेकिन जॉब करने वाला के अंदर थोड़ा अलग मनोभाव हो जाता है। मतलब एरिया हिसाब से या माहौल के हिसाब से हाँ, वो अलग हो जाता बदल है। जाते हैं। हाँ, इसीलिए उस चीज़ को चाहे आप किसी भी पद में हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे क्यों ना आप प्रधानमंत्री भी बन जाए, लेकिन अपना कल्चर को संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कृति से हमारा जो है वो अपना पहचान है। हुँ। जो पर्व त्योहार हमारे यहाँ पर मनाया जाता है झारखंड में, तो क्या ये पर्व और भी स्टेट में भी मनाया जाता है हमारा जो पर्व होता है? हाँ, हम लोग का पर्व स्टेट में नहीं, क्या बोलते हैं यहाँ बांग्लादेश में भी, वहाँ भी आप देखिए भोक्ता पर्व होता है। अच्छा। मतलब और भी ऐसा-ऐसा जगह है जैसे उड़ीसा, असम हो गया, सब में इस सब का मतलब हम लोग का कल्चर का जो आदमी है, जैसे कुर्मी है, वहाँ कुर्मी का बसकोच जहाँ बोलता है ना, वहीं जहाँ पर मतलब बसिंदा है, जहाँ पर बसे हुए हैं। हाँ, तो वहाँ पे ये सब त्योहार होता है और वो लोग भी बहुत खुशी-खुशी मनाते हैं। तो अगर कोई लोग अगर ऐसा कहें कि कोई खास पार्टिकुलर कोई पर्व सिर्फ झारखंड के लोग कर रहे हैं या सिर्फ झारखंड के एरिया में जो लोग रह रहे हैं यही कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहना बिल्कुल गलत है। ये जो लोग बंगाल में हैं वो लोग भी जो पर्व वगैरह है वो सब भी कर रहे हैं। कुर्मी मतलब जहाँ भी है अपना त्योहार कर रहा है। आप बोले तो बंगाल हो गया, उड़ीसा, असम, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी होते हैं, यहाँ बांग्लादेश में भी होता है।
कई बार बांग्लादेश में सुनने भी को होता है। मिला था कि कुछ-कुछ पर्व उधर भी हो रहा है, मतलब जैसे सोशल मीडिया से हम लोग जुड़ने लगे, तो कई लोग ऐसा कह रहे थे कि उधर भी होता है पर्व वगैरह। हम भी वही सुने कि बंगला सुने मतलब फ़ोटो वगैरह देखे हैं और जानकारी भी मिला है। अच्छा, कभी आपको घूमने का अवसर मिला है जैसे कुर्मी संस्कृति से रिलेटेड कई बार ऐसे टेम्पल वगैरह भी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तो ज़्यादातर जगह नहीं गया हूँ, बस सोशल मीडिया में देखता हूँ कि यहाँ-यहाँ हमारे पूर्वजों से रिलेटेड कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो कभी ऐसा कहीं घूमने का मौका मिला है? मौका मिलता है बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते उस सब चीज़ में क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। जब तक हम लोग जानकारी नहीं लेंगे तब तक हम लोग उस चीज़ के बारे में विस्तार से नहीं जान पाएँगे। इसीलिए मतलब उतना जगह नहीं जा पाए लेकिन कुछ-कुछ जगह जा पाए। तो विस्तार से जानने का अगर बात आती है तो अगर कुछ जानना आप चाहते हैं, तो आप कैसे मतलब जानकारी को हासिल करते हैं? किसी से बातचीत के माध्यम से या कुछ किताबों से आप हासिल करते हैं या सोशल मीडिया से? कैसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं जब कुछ जानना होता है तो? देखिए, हर चीज़ होता है ना कि हर चीज़ आप किताब से नहीं हासिल कर सकते, सोशल मीडिया से भी हर चीज़ नहीं जब तक उस जगह पे जाके उस लो मतलब जो लोग हैं, जो चीज़ है मान लीजिए कोई भी हम लोग का पुराना चीज़ मिला है, उसको देख के और उसको उसका जानकारी लेके जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक विस्तार से आप नहीं जान पाइएगा। चलिए बहुत अच्छी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने बातचीत की। अभी हमारे बीच सीमा बानवार जी हैं, जो संस्कृति से रिलेटेड भी बात की है, वो खुद को लेकर के भी बातचीत की है। अच्छा एक चीज़ हम पूछना भूल गए, जैसे कि सोशल मीडिया में आपने रील वगैरह डाला, तो कौन-सा क्या किस नाम से आप जो है आईडी चलाते हैं? मतलब कि आपका जो पेज है, फेसबुक हो चाहे इंस्टा वगैरह हो, किसमें क्या चलाते हैं? मेरा इंस्टा और फ़ेसबुक और यूट्यूब सब जगह मेरा एक ही नाम है सीमा बनवार, सीमा उसी से बानवार। चलाते हैं। हाँ। अब उसमें लगभग कितना फॉलोवर वगैरह है, इंस्टा या फेसबुक वगैरह में? इंस्टाग्राम में ज़्यादा नहीं, शायद 3000 है और इसमें फ़ेसबुक में 19,000 है और यूट्यूब पे 1000 है। अच्छा, यूट्यूब में भी मतलब मोनेटाइज़ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, मोनेटाइज़ नहीं हुआ, इसमें शॉर्ट आता है या लॉन्ग वीडियो वगैरह? सब डालते हैं, गीत हो गया, लॉन्ग में डालते हैं और रील्स वगैरह शॉर्ट में। बहुत जल्दी मोनेटाइज़ हो जाएगा, जब 1000 सब्सक्राइबर जब हो गया तो वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतने सारे चीज़ों को लेकर के इतने सारे टॉपिक पर बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और जैसे कि आप बोले कि मतलब वो जल्दी ही हो जाएगा, तो बस जो पब्लिक है उन लोग का सपोर्ट है। जोहार, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमको यहाँ बुलाएँ अपना पॉडकास्ट पे। जोहार। और आप सभी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीमा बनवार जिसे आप लोगों ने सुना और इनको भी जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इनका भी मनोबल बढ़े और जिस प्रकार से अभी समाज को लेकर के चल रही हैं, आगे भी चलते रहे, इनका मनोबल भी बढ़ेगा। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि किसी प्रकार का बैक टू बैक नए-नए गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, समाज से रिलेटेड भी और भी कई तरीके के लोग आ रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जोहार।